हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मानव जनन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जनत किससे बनता है? तो जनत की अगर हम लोग बात करें तो जनत जो होता है वो सदैव मीजोडर्म से बनता है, अतः हमारा राइट आंसर पहले का बी होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कार्पस ल्यूटियम किससे बनता है? तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है फॉलिकुलर सेल से बनता है, अतः यानी कि पुटिका कोशिका से बनता है, अतः हमारा जो दूसरे का ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन का है, ब्रुश किनारा किस में बनता है? ये क्वेश्चन जो है किडनी का है। ब्रुश किनारा किससे बनता है? नेफ्रॉन का एक भाग। तो ब्रुश किनारा जो होता है, जो उसका नेफ्रॉन का समीपस्थ कुंडित नलिका होती है उसका एक भाग होता है। तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है, तीसरे का बी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये इसका राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि कायांतरण के समय टैडपोल आहार लेता है। जो कायांतरण के समय अगर बात करें, जो टैडपोल होते हैं इंसेक्ट का भक्षण नहीं कर पाते हैं, अतः हमारा राइट आंसर यहाँ पर चौथे का बी, एल्गी होगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु अंडे से परिपक्वन के समय एक छोटी कोशिका अलग हो जाती है, इसे कहते हैं। तो जो छोटी सी कोशिका अलग होती है उसे हम लोग जो ध्रुवकाय अर्थात पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। पांचवे का डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ या किसके द्वारा स्रावित होता है? जो हमेशा ध्यान रखिए, जो फर्टिलाइजिन होता है वो हमेशा मैच्योर एग के द्वारा ही स्रावित होता है, अतः हमारा जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर परिपक्व अंड यानी कि मैच्योर एग जो है, यानी छठे का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन कहता है कि लीडिक कोशिकाओं का पाया जाना तथा उनसे निकलने वाले पदार्थ क्रमशः होते हैं। ध्यान देना, जो लीडिक कोशिका होती है हमेशा टेस्टिस में पाई जाती है। टेस्टिस के अंदर लीडिक कोशिकाएं उपस्थित होती है और इसके द्वारा टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है, अतः हमारा राइट आंसर सातवें का सी राइट आंसर होगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्तनीय अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता तो निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो आठवें का जो है एस्ट्रोजन श्रवण और भी कम हो जाएगा, ये यहाँ पर नहीं होगा। तो अर्थात ये हमारा आठवें का ए ऑप्शन सही होगा। नौवां क्वेश्चन करा कि वीवी पैरस जंतु होते हैं। देखिए, जैसे इंसेक्ट हुआ या चिक हुआ या फ्रॉग हुआ, ये सभी ओवी पैरस होते हैं। केवल इसमें रैबिट जो है वो केवल जो जरायुज होते हैं, बाकी सभी अंडयुज होते हैं, अर्थात हमारा राइट आंसर नौवें का डी होगा। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि 10th क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि केवल नर खरगोश में पाई जाती है? तो नर खरगोश में बर्थोलिन ग्लैंड या सिबेसियस ग्लैंड या पेरिनियल ग्लैंड नहीं पाता, केवल कॉपर्स ग्लैंड पाता है। ह्यूमन में इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो 10th का जो है ए क्वेश्चन जो है, ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग मूत्रजन नलिका का नहीं है? तो यहाँ ध्यान देना कि यहाँ मूत्रजन नलिका यानी नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन के चार मुख्य भाग होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हेनले लूप और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन देखिए, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, बाउमेंस कैप्सूल और लूप हेनले, ये पाया जा रहा है। केवल कलेक्टिंग डक्ट जो होता है वो नहीं पाया जाता है, यानी 11वें का बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रॉस किसका लक्षण है, यानी मधचक्र किसका लक्षण है? तो मधचक्र जो होता है वो स्तनियों का लक्षण होता है, ना कि स्तनी मादाओं का। यहाँ पर लक्षण होगा 12 का ए राइट आंसर होगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है? तो ये यहाँ पर ध्यान देना है कि क्वेश्चन का फिर से सुन लेंगे कि मानव अंडाशयी चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन में होता है? तो यहाँ ध्यान रखिए कि एकदम अगर 28 दिन का करा तो उसको इसके मिड डे में होगा, तो 28 का मिड डे यहाँ पर होगा 14वां दिन। तो 13वें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि अंडाशय से oocyte के निकलने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है यहाँ पर हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं, अर्थात ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। 14वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन व कॉर्टिकल हार्मोन किसके उदाहरण हैं? तो यहाँ ध्यान देना, ये सभी स्टेरॉयड हार्मोन के उदाहरण होते हैं। तो ये 15वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्पर्मेटोजोआ किसमें परिपक्व होता है? तो स्पर्मेटोजोआ जो होता है प्रोस्टेट, वास डिफरेंस, एपिडाइडाइम्स, इन तीनों में जो है नहीं होता, अर्थात हमारा राइट आंसर यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वृषण की जनन एपिथीलियम के बीच पाई जाने वाली आधार कोशिकाओं को कहते हैं। तो उसको जो आधार कोशिकाएं होती उसको हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल, जिसे हम लोग सस्टेंटिकुलर सेल या नर्स सेल के नाम से जानते हैं, अर्थात 17वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन करा कि जीर्ण अर्थात एट्रेटिक
पुटिका यानी फॉलिकल किस में पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है ये ओवरी में उपस्थित होती है, यानी कि फीमेल में पाई जाती है, तो फीमेल के ओवरी में पाई जाती है। तो 18वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन करें, कार्पस ल्यूटियम कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो सदैव ओवरी वाले भाग में पाया जाता है, तो यहाँ पर 19वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि जर्न के नए सुझाव के अनुसार हमेशा शरीर में रोगाणु और जर्म के संक्रमण के खिलाफ धीरे धीरे सुरक्षा की शक्ति कम होने लगती है। यह प्रक्रम किसके विलुप्त होने से शुरू होता है? तो ध्यान रखिए, जो हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली होता है लिम्फोसाइट होता है, और लिम्फोसाइट का निर्माण थाइमस ग्लैंड में होता है। थाइमस ग्लैंड यहाँ पर धीरे धीरे विलुप्त होने लगता है, इसके कारण हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। तो 20वें का ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन का है कि परकनली शिशु का अभिप्राय है। परकनली शिशु किसे कहते हैं? तो परकनली शिशु जो होता है ये यहाँ पर जब निषेचन यानी एक इन विट्रो यानी कि कह सकते हैं कि प्रयोगशाला में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया रहती है, और वहाँ पर फिर उसको जो है जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो वहाँ पर जाइगोट बनता है उसको उठा करके किसी उसमें गर्भाशय में प्रतिरोपित कर देते। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। तो 21वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन करा है, मुख्य गर्भ निरोधक यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जन्म नियंत्रण में किस प्रकार मदद करती है? तो यह जो है जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है उसको रोक देती है, यानी अंडोत्सर्ग को रोककर। 22वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 23वां क्वेश्चन का जिप्ट में क्या होता है? गैमेटिक इंट्राफैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? इसमें क्या करते हैं कि जो शुक्राणु और अंडाणु के मिश्रण होता है स्थानांतर किसी फैलोपियन ट्यूब में करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, जो फैलोपियन ट्यूब में करें वो किसी दूसरे फीमेल में उसका जो स्थानांतरण होता है। तो ये हमारा राइट आंसर 23वें का डी राइट आंसर होगा। शुक्राणु और अंडाणु के मिश्रण का स्थानांतरण फैलोपियन ट्यूब में करते हैं, ना कि गर्भाशय में। ध्यान दें, गर्भाशय में करेंगे तो वो वहाँ पर ZIFT हो जाएगा, यहाँ पर GIFT पूछा तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब में करेंगे। 24वां क्वेश्चन करा कि मनुष्य तथा जरायु स्तनियों में अंडे होते हैं। वैसे तो यूजुअली हम अगर बात करें मनुष्यों में तो एलेसिथल भी होता है और माइक्रोलेसिथल भी होते हैं दोनों, ठीक है। जरायु स्तनी चूंकि इस पे पूछ ले रहा है तो इसीलिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर अगर इस पे कहे तो माइक्रोलेसिथल हमारा राइट आंसर होगा। एलेसिथल अगर आप लगाते हैं तो केवल अगर मनुष्य का पूछता है तो उस समय आप एलेसिथल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि मनुष्य तथा जरायु स्तनी पूछ रहा है तो यहाँ पर माइक्रोलेसिथल ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। 25वां क्वेश्चन करा कि एंडोमेट्रियम का सुधार किसके द्वारा होता है? तो एंडोमेट्रियम का जो सुधार होता है वो सदैव ईस्ट्रोजन के द्वारा होता है। हमारा राइट आंसर 25वें का बी होगा। 26वां क्वेश्चन करा कि शुक्र नलिकाएं किसमें होती हैं? शुक्र नलिकाएं किसमें होती है? तो शुक्र नलिकाएं जो होती हैं वो हमारे टेस्टिस वाले कि मेल में पाया तो मेल में पाया जाता है टेस्टिस। तो ये हमारा 26वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन करा कि एक्रोसोम अभिक्रिया किस दौरान होती है? तो एक्रोसोम अभिक्रिया जो होती है वो फर्टिलाइजर यानी एक्रोसोम जो स्पर्म के ऊपर टोपी सदृश संरचना पाती है जिसका निर्माण गोल्जी बॉडी से होता है, तो वहाँ पर जो है उसके द्वारा ही फर्टिलाइजेशन होता है, वही जाकर के जोना पेलिसुडा के भेजता है। अतः हमारा राइट आंसर 27वें का सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 28वां क्वेश्चन करा कि मुख्य गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव होता है। यहाँ पर कह रहा है कि मुख्य गर्भ निरोधक गोली में महत्वपूर्ण अवयव होता है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो मुख्य जो है अवयव होता है। 28वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन कह रहा है फिम्ब्रिकेटेड कीप होती है। तो फिम्ब्रिकेटेड कीप जो होती है जो ओविडक्ट होता है उसके समीपस्थ भाग में होता है कि अंडवाहिनी का समीपस्थ भाग होता है। 29 का बी। 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा होता है? तो ये एक्रोसोम के द्वारा इसका छेदन होता है, तो ये हमारा 30वें का सी राइट आंसर होता है। 31वां क्वेश्चन कह रहा है ग्राफियन फॉलिकल किसकी विशेषता है? ग्राफियन फॉलिकल किसकी विशेषता है? तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है मैमेलियन ओवरी की विशेषता होती है। 31वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल किस हार्मोन का स्राव करती है? तो एस्ट्रोजन का हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा होता है, यानी कि ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा होता है। 32वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य, चूंकि नर की यहाँ पर बात करें तो नर में जो है द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के द्वारा होता है। अतः हमारा जो राइट आंसर होगा 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 34 क्वेश्चन करा कि फैलोपियन नली किसका भाग है? जो फैलोपियन नली होता है किसका भाग हो? तो फैलोपियन नली जो होता है ओविडक्ट का एक मुख्य भाग होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो 34वें का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 35वां क्वेश्चन करके आर्कीडेक्टोमी शल्य चिकित्सा के द्वारा निकाला जाता है। निकालने की बात हो रही है तो इसको आर्कीडेक्टोमी कहते हैं, तो इसको हमारा ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डी 35वें का
डी टेस्टिस। अगर इसको टेस्टिस को जैसे किसी किसी बच्चों में 7वें महीने में जब वो मान लेते जन्म लेने के बाद भी टेस्टिस उसके स्क्रॉटम में नहीं आ पाता, तो उसको जो ऑपरेशन से टेस्टिस को स्क्रॉटम में लाते हैं उसको कहते हैं आर्किडोफैक्सी। तो यहाँ पर आर्किडेक्टोमी है, तो ये टेस्टिस वाला भाग होता है। तो ये हमारा 35वें का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं? तो इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल नियंत्रित करने का काम करता है एफएसएच भी करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और एस्ट्रोजन, ये तीनों मिल करके करते हैं। 36 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि खरगोश, मनुष्य तथा प्लेसेंटल मैमल्स में अंडाणु का निषेचन होता है। तो ये यहाँ पर चूंकि मनुष्य की बात भी यहाँ पर है, खरगोश भी है, प्लेसेंटल मैमल्स है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन वाले पॉइंट पर होता है, लेकिन भाग की बात करें तो फैलोपियन ट्यूब का एक भाग होता है। तो ये हमारा राइट आंसर 37वें का बी होगा। 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्तनधारियों में पेनिस का इरेक्शन एक उदाहरण, इरेक्शन मतलब जो खड़ा होना, तन्ना, स्तनधारियों में पेनिस का इरेक्शन एक उदाहरण है। तो ये हमारा एंडोस्केलेटन का ये उदाहरण रहता है, यानी 38वें का जो है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। 39वां क्वेश्चन करके एक परिपक्व युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी के निर्माण के समय ऐसी होती है। तो 39वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 40वें क्वेश्चन करके स्त्रियों में ओव्यूलेशन नियंत्रित होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है, पीएमटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये हमारा आंसर होगा एफएसएच तथा एलएच के द्वारा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के द्वारा। 40वें का सी ऑप्शन सही है। 41वां क्वेश्चन करके मेंस्ट्रुएशन का आरंभ होता है, मेंस्ट्रुएशन का आरंभ होता है। तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में वृद्धि होने से मेंस्ट्रुएशन का आरंभ होता है। तो हमारा राइट आंसर 41वें का ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है कि वो बी आएगा, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होने से। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर आएगा 41वें का बी। यहाँ पर कमी होती है, प्रोजेस्टेरॉन के स्तर में कमी होती है, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन का आरंभ होता है। इसका आता है यहाँ पर जो है, क्योंकि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रहे। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री के जेनाइटल ट्रैक्ट में शुक्राणु द्वारा अंडे का निषेचन होता है। तो ये यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में, इसके पहले हम बता चुके हैं। तो फैलोपियन ट्यूब अर्थात ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब भाग में होता है। 43वां क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेरित होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रेरित होता है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा प्रेरित होता है। तो हमारा 43वें का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 44वां क्वेश्चन का बाइनरी फिशन एक रूप है। तो ये अलैंगिक जनन का एक रूप होता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्रियों में आंतर्व चक्र के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्ग साधारणता होता है। क्या देखेंगे, क्रम प्रसारी अवस्था यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज के अंत में ये प्रक्रिया होती है। तो ये हमारा 45वें का बी ऑप्शन राइट आंसर होता। तो इस तरह से ये जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। धन्यवाद।